नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट क्लासेज में। आज हम इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी के 70 सबसे महत्वपूर्ण MCQs जो NCERT बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को पूरा देखें और अपनी तैयारी की मजबूती बनाइए। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। पहला, जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वृद्धि, पोषण, प्रजाति की नियंत्रणता, अनुकूलन। जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रजाति की नियंत्रणता। प्रजाति की नियंत्रणता। अलैंगिक जनन में संतान होती है। भिन्न, अर्धसमान, क्लोन, संकर। अलैंगिक जनन में संतान होती है, क्लोन। मियोसिस होता है दैहिक कोशिकाओं में, भ्रूण में, गैमीट में, युग्मनज में। मियोसिस होता है गैमीट निर्माण में। स्पाइरोगैरा में जनन होता है कलीकरण, द्विविखंडन, खंडन, बहुखंडन। स्पाइरोगैरा में जनन होता है खंडन के द्वारा। प्लाज्मोडियम में जनन होता है द्विविखंडन, बहुखंडन, कलीकरण, खंडन। प्लाज्मोडियम में जनन होता है बहुखंडन के द्वारा। यौन जनन का मुख्य लाभ है सरलता, तीव्रता, आनुवंशिक विविधता, कम ऊर्जा। यौन जनन का मुख्य लाभ है आनुवंशिक विविधता। अमीबा में जनन का प्रकार है कलीकरण, द्विविखंडन, खंडन, बीजाणु जनन। अमीबा में जनन का प्रकार है द्विविखंडन। जीवन अवधि का अर्थ है जन्म, मृत्यु, जन्म से मृत्यु तक का समय, प्रजनन काल। जीवन अवधि का अर्थ है जन्म से मृत्यु तक का समय। इष्ट में जनन होता है द्विविखंडन, कलीकरण, खंडन, निषेचन। इष्ट में जनन होता है कलीकरण द्वारा। जनन प्रजाति के लिए आवश्यक है क्योंकि वृद्धि होती है, विविधता होती है, निरंतरता बनी रहती है, ऊर्जा निकलती है। जनन प्रजातियों के लिए आवश्यक है क्योंकि वृद्धि होती है, विविधता होती है, निरंतरता बनी रहती है, ऊर्जा मिलती है। जनन प्रजाति के लिए आवश्यक है क्योंकि निरंतरता बनी रहती है। पुंकेसर का कार्य है बीज बनाना, पराग बनाना, फल बनाना, अंडाणु बनाना। पुंकेसर का कार्य है पराग बनाना। पराग कण बनते हैं पराग कोश में, वर्तिकाग्र में, बीजांड में, अंडाशय में। पराग कण बनते हैं पराग कोश में। निषेचन होता है वर्तिकाग्र में, पराग कोश में, बीजांड में, परागनली में। निषेचन होता है वर्तिकाग्र में, पराग कोश में, बीजांड में, परागनली में। बीजांड में निषेचन होता है, बीजांड में। द्विव निषेचन की खोज की मेंडल, डार्विन, नवास्चिन, हुक। द्विव निषेचन की खोज नवास्चिन ने की। परागन का अर्थ है निषेचन, पराग का स्थानांतरण, भ्रूण का निर्माण, बीज का निर्माण। परागन का अर्थ है पराग का स्थानांतरण। वायु परागण का उदाहरण है मटर, गुलाब, मक्का, सूरजमुखी। वायु परागण का उदाहरण है मक्का। बीजांड से बनता है फल, बीज, भ्रूणपोष, पराग। बीजांड से बनता है बीज। अंडाशय से बनता है बीज, भ्रूण, फल, पराग। अंडाशय से बनता है बीज, भ्रूण, फल, पराग। फल, अंडाशय से फल बनता है। द्विव निषेचन में बनता है भ्रूण, युग्मनज, भ्रूणपोष, उपयुक्त सभी। द्विव निषेचन में
भ्रूण भी बनता है, युग्मनज भी बनता है, भ्रूणपोष भी बनता है, उपयुक्त सभी। परागन के बाद बनती है परागनली, बीज, फल, भ्रूण। परागन के बाद बनती है परागनली, बीज, फूल, भ्रूण। परागनली। मानव में निषेचन होता है गर्भाशय, अंडाशय, फैलोपियन नलिका में, योनि में। मानव में निषेचन होता है फैलोपियन नलिका में। शुक्राणु बनते हैं एपिडर्मिस, वृषण, वृषाय, प्रोस्टेट में। शुक्राणु बनते हैं वृषण में। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है पिट्यूटरी ले, वृषण ले, थायराइड ले, एंड्रिन ले। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है वृषण ले। गर्भावस्था की अवधि होती है 240 दिन, 260 दिन, 280 दिन, 300 दिन, 280 दिन। ओवुलेशन सामान्यतः होता है 7वें दिन, 14वें दिन, 21वें दिन, 28वें दिन। ओवुलेशन सामान्यतः होता है 14वें दिन। प्लेसेंटा का कार्य है हार्मोन बनाना, सुरक्षा देना, पोषक पदार्थों का आदान प्रदान, निषेचन। प्लेसेंटा का कार्य है पोषक पदार्थों का आदान प्रदान। शुक्राणु का परिपक्वन होता है वृषण, एपिडर्मिस, मूत्रमार्ग, प्रोस्टेट। शुक्राणु का परिपक्वन होता है एपिडर्मिस में। एफएसएच हार्मोन स्रावित होता है वृषण से, पिट्यूटरी से, थायराइड से, एड्रेनल से। वृषण एफएसएच हार्मोन का स्राव होता है वृषण से, पिट्यूटरी से, थायराइड से, एड्रेनल से। तो पिट्यूटरी से। स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन बनता है वृषण से, अधिवृक्क से, अंडाशय, पिट्यूटरी। अंडाशय से एस्ट्रोजन बनता है, अंडाशय से। मासिक चक्र की अवधि होती है 21 दिन, 24 दिन, 28 दिन, 35 दिन। मासिक चक्र की अवधि होती है 28 दिन। परिवार नियोजन का उद्देश्य है जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या नियंत्रण, रोग नियंत्रण, पोषण। परिवार नियोजन का अर्थ है जनसंख्या नियंत्रण। कॉपर टी है हार्मोन, सर्जिकल विधि, IUCD, एंटीबायोटिक। कॉपर टी है एक IUCD। कंडोम से बचाव होता है केवल गर्भ से, केवल रोग से, गर्भ व STD दोनों से, कुछ नहीं। गर्भ व STD दोनों से। IVF का अर्थ है कृत्रिम गर्भ, टेस्ट ट्यूब बेबी, क्लोनिंग, गर्भपात। IVF का अर्थ होता है टेस्ट ट्यूब बेबी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। एड्स रोग होता है बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से, प्रोटोजोआ से, वायरस से। अगर आपको एड्स का फुल फॉर्म मालूम है तो कमेंट कीजिए। अनुवांशिकी के जनक हैं डार्विन, मेंडल, वाटसन, क्रिक। अनुवांशिकी के जनक हैं मेंडल। मटर में कुल गुणसूत्र संख्या है 10, 12, 14, 16। मटर में कुल गुणसूत्र की संख्या है 10, 12, 14, 16। मटर में कुल गुणसूत्र की संख्या 14 होती है। प्रभावी लक्षण को दर्शाता है AA, कैपिटल A, स्मॉल b, स्मॉल cc।
प्रभावी लक्षण को दर्शाता है। कैपिटल ए स्मॉल ए। मोनो हाइब्रिड अनुपात है। मोनो हाइब्रिड अनुपात है 1:1, 2:1, 3:1, 9:3, 3:1। मोनो हाइब्रिड अनुपात है 3:1। डीएनए की संरचना बताई। मेंडल ने, डार्विन ने, वाटसन एंड क्रिक, हर्शे ने। डीएनए की संरचना बताई वाटसन एंड क्रिक ने। डीएनए की इकाई है। डीएनए की इकाई है न्यूक्लियस, न्यूक्लियोटाइड, जीन, गुणसूत्र। डीएनए की इकाई है न्यूक्लियोटाइड। आरएनए में पाई जाने वाली शर्करा है डीऑक्सीराइबोज, राइबोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। आरएनए में पाई जाने वाली शर्करा है राइबोज। ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए, डीएनए से प्रोटीन या प्रोटीन से आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से आरएनए। ट्रांसलेशन होता है नाभिक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोज में, लाइसोसोम में। ट्रांसलेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, लाइसोसोम में या नाभिक में। ट्रांसलेशन होता है राइबोसोम में। आनुवांशिक कूट है ट्रिप्लेट, डबल, सिंगल, क्वाड्रुप्लेट, क्वाड्रुप्लेट। आनुवांशिक कूट है ट्रिप्लेट। उत्परिवर्तन से होता है, उत्परिवर्तन से होती है स्थिरता, विविधता, मृत्यु, वृद्धि। उत्परिवर्तन से होता है विविधता। विकास का सिद्धांत क्या है? मेंडल, लेमार्क, डार्विन, हुक। विकास का सिद्धांत दिया, विकास का सिद्धांत दिया डार्विन ने। समजात अंक का उदाहरण है, समजात अंक का उदाहरण है पक्षी के पंख, चमगादड़ के पंख, मानव के हाथ। उपयुक्त सभी, तो सभी हो जाएगा। जीवाश्म मिलते हैं मिट्टी में, चट्टानों में, जल में, वायु में। जीवाश्म मिलते हैं चट्टानों में। मानव का विकास हुआ एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, अमेरिका में। मानव का विकास हुआ अफ्रीका में। डीएनए प्रतिकृति होती है, डीएनए रिप्लिकेशन होती है G1 चरण में, G2 चरण में, S चरण में, M चरण में, S चरण में। डीएनए की प्रतिकृति होती है S चरण में। डीएनए की प्रकृति होती है S चरण में। डीएनए में हाइड्रोजन बंध बनता है शर्करा के बीच, फास्फेट के बीच, नाइट्रोजन क्षार के बीच, न्यूक्लियोटाइड के बीच। डीएनए में हाइड्रोजन बंध बनता है नाइट्रोजनी क्षारों के बीच। एमआरएनए का कार्य है, एमआरएनए का कार्य है ऊर्जा देना, प्रोटीन संश्लेषण का संदेश ले जाना, डीएनए बनाना, कोशिका विभाजन। एमआरएनए का कार्य है प्रोटीन संश्लेषण का संदेश ले जाना। टीआरएनए का कार्य है कोड पढ़ना, अमीनो अम्ल लाना, डीएनए बनाना, ऊर्जा देना। अमीनो अम्ल लाना, टीआरएनए का कार्य है अमीनो अम्ल लाना। राइबोसोम बना होता है डीएनए से, प्रोटीन से, आरएनए और प्रोटीन से, लिपिड से। राइबोसोम बना होता है आरएनए और प्रोटीन से। आनुवांशिक कूट होता है विशिष्ट और सार्वभौमिक, केवल विशिष्ट, केवल सार्वभौमिक, अनिश्चित।
अनुवांशिक गुण होता है जेनेटिक कोड, विशिष्ट और सार्वभौमिक दोनों होता है। उत्परिवर्तन का मुख्य कारण है पर्यावरण, विभाजन, विविधता, पोषण। उत्परिवर्तन का मुख्य कारण है विविधता। समजात अंग दर्शाते हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स दर्शाते हैं। समान आकार, समान उत्पत्ति, भिन्न उत्पत्ति, कोई संबंध नहीं। समान उत्पत्ति। विजातीय अंग दर्शाते हैं समान उत्पत्ति, समान संरचना, समान आकार, समान डीएनए। विजातीय अंग दर्शाते हैं समान उत्पत्ति, समान संरचना, समान आकार, समान डीएनए। 59 के सही समान आकार। विजातीय अंग दर्शाते हैं समान आकार। डार्विन का सिद्धांत आधारित है उत्परिवर्तन से अर्जित लक्षण से प्राकृतिक चयन, कृत्रिम चयन। डार्विन का सिद्धांत आधारित है प्राकृतिक चयन से। अर्जित लक्षणों का वंशानुक्रम किसने दिया? अर्जित लक्षणों का वंशानुक्रम किसने दिया? डार्विन, मेंडल, लेमार्क, वाटसन। लेमार्क ने। अर्जित लक्षणों का वंशानुक्रम किसने दिया? लेमार्क ने। मानव का सबसे निकटतम पूर्वज है गोरिल्ला, चिंपांजी, ओरांगुटान, बंदर। मनुष्य का सबसे निकटतम पूर्वज है चिंपांजी। जीवाश्म प्रमाण देते हैं वर्तमान जीवन का, भविष्य का, विकास का, विनाश का। विकास का। जीवाश्म प्रमाण देते हैं विकास का। प्राकृतिक चयन में जीवित रहता है सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली, सबसे अनुकूल, सबसे तेज। सबसे अनुकूल। विकास की प्रक्रिया है त्वरित, अचानक, क्रमिक, अस्थिर। विकास की प्रक्रिया है क्रमिक। आनुवंशिक विविधता का मुख्य स्रोत है निषेचन, उत्परिवर्तन, अनुकूलन, चयन। आनुवंशिक विविधता का मुख्य स्रोत है निषेचन, उत्परिवर्तन, अनुकूलन, चयन। बी, उत्परिवर्तन। हार्ड वेनबर्ग सिद्धांत किससे संबंधित है? जनसंख्या, आनुवंशिकी, भ्रूण विज्ञान, कोशिका विज्ञान, पारिस्थितिकी। हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत किससे संबंधित है? जनसंख्या, आनुवंशिकी से। एवोल्यूशन शब्द का अर्थ है वृद्धि, विकास, प्रजनन, अनुकूलन। विकास। एवोल्यूशन शब्द का अर्थ है विकास। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो इरेक्टस, होमो हैबिलस, होमो स्पेनिस, ऑस्ट्रोलोपिथेकस। मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। आधुनिक मानव का उद्भव हुआ एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, तो आप बताइए कि 70 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। आंसर कमेंट में कमेंट करें कितना गलत हुआ और कितना सही हुआ। तो इसका PDF टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप बड़े से तैयारी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।